जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू एपिसोड चिल्तन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस, और इसमें हमारे दोस्त आते हैं। नाज़रीन, पहले तो आपके ऑसम फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर बार थैंक्स इसलिए करता हूँ कि आप लोगों का प्यार सर आंखों पे, आप लोग बहुत प्यारे हैं और आप प्यारे लोगों से मिलना चाहते हैं हर हफ्ते हमारे शो में। इस शो में हम बातें करेंगे, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनकी लाइफ के बारे में, आपको बताएंगे कुछ खास टिप्स जो हम उनसे लेंगे। और आज की जो हमारी सुपरस्टार गेस्ट हैं वो बहुत सारे काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है। वैसे तो मैं उनसे ज़बानी ही जा रहा हूँ कि क्या कुछ कर चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल वो हर चैनल पर छाई हुई हैं। अगर हम बात करें डाइट की, आपको वो सही गाइड करती हैं। वो बहुत पोस्ट ग्रेड टाइप की एक पढ़ी लिखी लेडी हैं जो कि इस वक्त हर जगह हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल थिंकिंग की, इन्फ्लुएंसर्स की और स्पिरिचुअल टॉकिंग की, तो वो हर जगह अपना एक लोहा मनवा चुकी हैं। बहुत सारे काम कर रही हैं। मैं अक्सर उससे कहता हूँ, सहर चावला आप थकती नहीं हो। शी ऑलवेज सेज नहीं, मैं हिम्मत और मेहनत से काम करना जानती हूँ, बिकॉज शी इज़ अ ट्रू हार्ड वर्कर। वैसे तो डेंटिस्ट भी हैं, तो इनके इतने सारे जो फैसेट्स हैं आज हम उन सबको रैप अप करेंगे उनसे बातें करके। तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स द वन एंड ओनली सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी चीजें हैं कि मैं क्या गिनवाऊं। आपकी अपनी इतनी सारी चीजें हैं। मैं उसकी सोच रही थी कि माशाल्लाह खुद क्या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, आरजे हैं, टीवी होस्ट हैं, माशाल्लाह प्रोफेसर बन गए हैं, एंड यू आर एवरीथिंग। लेकिन देखिए, आपने नोट किया हम डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टफ होती है। एब्सोल्युटली। और पता है वहीं से हम मल्टीटास्किंग सीख लेते हैं। वहीं हम लोग जानते हैं टेंस हालात में हम लोगों ने प्रॉफ दिए होते हैं। हाँ, प्रॉफ से जो गुजरा है वो किसी भी चीज से गुजर सकता है। एवरी मेड स्कूल स्टूडेंट कैन रिलेट टू इट। आज तक ख्वाब आते हैं फाइनल ईयर के और एक खास प्रॉफ के फर्स्ट प्रॉफ। आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट। आज सुबह मैं लेक्चर ले रही थी, यू नो आई वर्क इन सीएमएच राइट, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कह रही थी, देयर वाज अ स्टूडेंट। आप कितनी अच्छा मतलब अच्छे रख लेती होंगी ना, आपके स्टाइल पर मजे के होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू, आपका स्टाइल, थैंक यू सो मच, आई ट्राई टू। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कह रही थी, वो जब पैनिक कर रहे थे तो मैंने कहा मैं आज तक अपनी फर्स्ट ईयर की पैनिक की कहानी नहीं भूली। सो या बिकॉज वी आर काइंड ऑफ, यू नो, enforced to live a life where we have to balance extraordinary professional tension with looking normal. So this comes with the, you know, part and the parcel. सर, पहले तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाने तो आपके बारे में हमने क्या-क्या कुछ किया हुआ है। Just tell us briefly क्या-क्या कुछ करके सहर आज एक लेवल अचीव कर चुके हैं। अच्छा, इजाज़ अगर टेक्निकल बातें की जाए और डिग्रीज की जाए, हाँ, तो डिग्रीज में बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज। तभी आप इतनी वो है आला। वो एक पंक्चुअलिटी भी आप कहते हैं ना, सहर हमेशा टाइम पर आ जाती है। अगर मैं कहूँगा ना शो 10 बजे है सहर, तो सहर वहाँ 9:30 पे होंगी। I'm sure. That is something which people know about me. फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन और इम्यूनोलॉजी को अपना मेजर रखा। दैट इज हाउ आई एम परस्यूइंग न्यूट्रिशन एज वेल। और फिर उसके साथ साथ ये आई एंटर्ड इनटू द मीडिया इंडस्ट्री एज अ मीडिया पैनलिस्ट एंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मैं सेशंस करा चुकी हूँ। डिफरेंट कॉर्पोरेट फर्म्स के साथ भी मोटिवेशनल लेक्चर्स और टॉक्स करती हूँ। टीवी चैनल्स पर भी करती हूँ। तो या दिस इज समथिंग। चैनल तो आप रहने दें, हर चैनल पे आप हैं, हर चैनल पे starting from A to Z you are there. Thank you so much. Look who's talking. नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी आप चाहिए होती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस बार कि हम आगे चलें, क्या राज है आपकी सुपर सक्सेस का, एकदम से जो आप इन हो गई है मार्केट में? अच्छा, वो ना उस दिन आपके चैनल पे, एक और चैनल पे भी यही बात हो रही थी कि आप एकदम से इन नहीं होते हैं इजाज। नहीं, लेकिन वो मानता हूँ आपका हार्डवर्क बहुत है, लेकिन अब एकदम से इन कैसे हुई आप? क्या जादू किया आपने मंत्रा? Basically, it's just that कि by a stroke of chance you get you get a ticket to portray your potential, and if it is seen, now it is seen everywhere. हाँ. एक बार वो अगर दिख जाए, then everyone gets to see it, and when everyone gets to see it, तो अगर वाकई किसी भी इंसान में किसी particular trait का potential है, उसको acknowledgement मिलती है, फिर merit के आगे कोई चीज़ नहीं आ सकती। कितना अच्छा बोलती हैं आप, तभी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शानदार। अच्छा जनाब, आजकल रोज़े भी चल रहे हैं और फास्ट का जो एक दौरा है, मेरा बड़ा प्लान था व्यूअर्स कि मैंने इस महीने में
वेट लूज करना है। मैंने बात की थी फर्स्ट रोजे में, मुलाकात हुई थी हमसे, लेकिन वो नाकाम जा रहा है। वो नाकाम कैसे मैं जा रहा है? रोज पकौड़े खा रहा हूँ। अच्छा, पकौड़े एक ऐसी चीज है जिसकी टेम्पटेशन बहुत मुश्किल है। अब मुझे वाइफ कहती है मैं आज ना बनाऊं, मैं बनाओ जरूर, चाहे 5 बनाओ, जो उसकी खुशबू और उसका एक ऑरा चाहिए होता है। The aroma is irresistible, Yeah. it is tempting, but then again मैंने एक चीज एक जगह पढ़ी थी, इसको मैं अक्सर कोट करती हूँ, और it has a spiritual link. If you can control what you can eat and drink, you can control everything else. Exactly. ये आपके नफ्स का जो इम्तिहान है ना, सही वो कह सिर्फ रही हैं। अफ्तारी पे खत्म नहीं होता। खाने पीने का ताल्लुक नफ्स से है, तभी अल्लाह ताला ने इसका स्पिरिचुअल ताल्लुक रखा है रमजान से। बिल्कुल। वो बाद में भी रहता है। You eat clean afterwards. It is good to have cheat days. Who does not want to have pakora, samosa and jalebi in pizzas Ramzan? also. And pizzas and burgers, but have them once in a blue moon. Okay, every Sunday or any other day after 5 or 6 days that you want to relax. Yes, they are very much tempting, very much irresistible. लेकिन अगर हम वो लेंगे ना, तो रमजान ने जो बायोमेडिकल बेनिफिट्स हमारी बॉडी को पहुंचाने थे, हम वो रीप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। Because then you are a doctor, you know, we are taking trans fats, we are taking तला हुआ खाना, we will be bloated, we will feel heavy, we would want to sleep a lot. So you know how that goes. मतलब बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इस महीने में 10 किलो वेट कम किया जब एक साथ ना, तो उसके बाद एकदम फौरन वेट नहीं बढ़ता अगर आप ऑप्टिमली खाओ। अगर आप नॉर्मल खाओ, बिल्कुल सही कह उसका रही एक हैं तरीका होता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ना कैलोरीज पर वीक बढ़ाते हैं। आप एकदम से यू डोंट जंप इनटू दैट। मैंने एकदम जंप ही किया वो देन यू विल पुट ऑन। गड़बड़ हुई ना। लेकिन मैं नाजरीन को आपके मीडियम के थ्रू ये सब बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने क्लीन ईटिंग खा लिए और आपने अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया, उसके बाद यू कैन डंप योरसेल्फ विद जंक। नो, यू जस्ट कांट डू दैट। फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। ये सेंटेंस इतना कॉमन क्यों है? हाँ। ये सेंटेंस इतना कॉमन इसलिए क्योंकि आपको सारी जिंदगी फिट रहना होता है, फिर आपको सारी जिंदगी ख्याल रखना होता है। ओकेजनल इंडल्जेंसेस रखें ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना, और इंसान मोटिवेटेड भी रहता है कि 10-11 दिन बाद एक ऐसा दिन आने वाला है व्हेन आई कैन डू माय ओन। अच्छा, एक सवाल जो बहुत लोग करते हैं हमसे, क्या हम रोजे में डाइट कर सकते हैं? ये बता दें हम आप। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। रोजा और डाइटिंग एब्सोल्युटली कर सकते हैं। देखिए, रोजा एक तरह से आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, यूरो डॉक्टर, देन अगेन वेरी इजी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको इंक्रीज कर देता है। जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है कि टीसीएस साइकिल और सारे मेटाबॉलिक पैथवेज जो है इंक्रीज हो गए, आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म तेज है। अब इसमें स्मार्टली खाएं। अल्लाह ताला ने रोजे में ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी मसल ग्रोथ तो करता है, बट इट इज अ फैट बर्नर। इसको अगर आप स्मार्ट डाइट प्लान्स के साथ कंबाइन करेंगे और हल्की सी एक्सरसाइज के साथ कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि वो भी माइटोकॉन्ड्रियल ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है, देयर यू गो, यू विल लूज वेट। हाँ, सही है। तो आइडियल अफ्तार क्या होनी चाहिए? आइडियल अफ्तार पहले हाइड्रेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें आपके पानी हो, आपके पास छाछ हो गई, आपके पास अभी आज मैंने सुबह भी एक चैनल पे शो किया, आपके पास ये तरबूज हो गया, इसका इस्तेमाल करें, 2 खजूरें करें, इट इज अगेन देन फाइबर। और उसके बाद ट्राई टू टेक यू नो सम फ्रूट चाट, और ट्राई टू टेक सम लीन प्रोटीन विद अ लिटिल बिट ऑफ सैलेड। डोंट टेक लॉट ऑफ सैलेड्स इन अफ्तार। काफी घंटे आपने खाया नहीं होता है, देन यू गेट ब्लोटेड एंड देन यू फील बैड। फ्रूट्स लिए, अच्छा सा छाछ लिया, खजूरें ली, थोड़ी सी प्रोटीन ले ली, उसके बाद इट इज मोर देन नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाउ विल वी लूज वेट देन? सो ये जो ट्रांस फैट्स हैं, इनको बेसिकली कहा जाता है ITFAs, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स, और इनको बायोकेमिस्ट्री में, हूं तो मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहा जाता है, बिकॉज दे शॉर्टन योर लाइफ। डोंट शॉर्टन योर लाइफ। बायोकेमिस्ट्री में तो इसका मतलब है ना कि हाइड्रोजन डालते हैं तो चेन छोटी हो जाती है, बट एक्चुअली ये आपकी लाइफ भी छोटी करते हैं। हर चीज की जड़ पे बैठे हैं। ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे, आपको डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन ऊपर कर देते हैं। 10-15 साल लोग प्री डायबिटिक रहते हैं और उनको पता नहीं होता जब तक उनके जो HbA1c में डायग्नोज नहीं हो जाता। 10 आती है, 9 पे भी लग पता जाते हैं। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं आप। अच्छा, बताएं कि हम लोग अब क्या बातें बहुत सारी करती हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका होल्ड है। हम लोग कोविड में बहुत डिप्रेसिव हो गए हैं। मैं तो अपने जो अंदर से ना वो एक रंग ला नहीं पा रहा, मुझे लगता है कि ना मैं हर वक्त एंजाइटी में हूँ। अभी कुछ होगा, हुआ तो कुछ हो ना जाए, मौत, यू नो दीज थिंग्स। तो क्या करें इसका, किस तरह हैंडल करें इन चीजों को? अक्सर वेव चल रही है इस वक्त। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, ऑल ऑफ अस आर इन इट टुगेदर। ठीक है, ये एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं है उन लोगों के लिए जो सोचेंगे कि तुम्हें क्या पता। हाँ, हालात की इंटेंसिटी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। सम पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ जिनकी फैमिली में कभी क्लोज रिलेटिव्स में अभी किसी की डेथ नहीं हुई, या वो बहुत बीमार नहीं हुई, या उनकी नौकरियां नहीं गई, या उनकी डाइनिंग टेबल का साइज कम नहीं हुआ। बट ट्रस्ट मी, किसी के ऊपर कभी भी गोटी गिर सकती है। सो ऑल ऑफ अस आर इन इट टुगेदर। लेकिन क्या ये सिर्फ कोविड में था? ये तो पहले भी था। मौत बरहक है, वो कभी भी आ सकती है। अल्लाह को याद तो हमें हमेशा करना चाहिए। जिंदगी की जो नेमतें और रहमतें, उनकी कदर तो हमें हमेशा करना चाहिए।
चाहिए। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मौत करीब है और उसकी वजह से हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। सिराते मुस्तकीम पे तब चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब कोई आसमानी आफत आ जाए। उसके अलावा हाँ, ये वक्त मुश्किल है। ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आउटलेट्स जो अच्छे पॉजिटिव हेल्दी रिक्रिएशनल आउटलेट्स थे वो अब कम हो गए, वो अब नहीं रहे। अपने आप को थोड़ा एज देना चाहिए, अपने आप को इस नए लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने के लिए अपने लिए अपनी एक्टिविटीज़। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट माई सेल्फ। मेरे लिए बड़ा ही एक नामुमकिन सा कॉन्सेप्ट था कि मैं कहीं बाहर ऑफिस के बाद बैठ के 2 घंटे कॉफ़ी ना पीऊँ या कहीं और उसके बाद मैं घर ना जाऊँ। बट हमने सीख लिया है, समझ लिया है कि हमें अपनी जो रिक्रिएशन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑल्टरनेट तरीकों में ढूंढनी है। Then there will be phases when we will be depressed, and it's okay to feel bad sometimes. It's okay. What is not okay is to stay in that state. Go in that state and get out. Get out of that state. होता है, हर वक्त आप नहीं हंस सकते। आंसू क्यों क्रिएट किए हैं? बहने के लिए क्रिएट किए हैं, अभी तो बहेंगे ना, ठीक है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकई ये है फैक्ट है ये। हम लोग बहुत फेक नहीं हो गए? रियलिटी और फेकनेस में चेकअप कुछ करना पड़ता है अक्सर। मैं अक्सर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता व्यूअर्स कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ पीपल? अच्छा, नॉर्मली एक तो नंबर वन, ये मुझे पता है मैं आपसे क्यों सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कमांड हर सब्जेक्ट पे होता है। थैंक यू सो मच फॉर इंटरेस्टिंग मी विद दिस क्वेश्चन। इजाज, मेरा ना लाइफ का अभी तक जितना सीखा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर कोई एक बड़े परफेक्ट ऑब्जर्वर हो, ठीक है। और अगर किसी भी इंसान को एक अच्छा ऑब्जर्वर समझा जाता है, इसका मतलब है कि सबसे बुरी ऑब्जर्वेशन उसी की रही हैं शुरू में, ठीक है, या सबसे ज़्यादा मिसजज उसी ने किया है लोगों को। तो बात यह है कि लोगों के लफ्ज़ों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, लोगों की एनर्जी पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। हाँ। और फिर मैंने एक बात देखी है कि बेहतरीन से बेहतरीन झूठे की भी आंखें सच बोल रही होती हैं। आप सिर्फ आंखों पे गौर करें, बॉडी लैंग्वेज पे गौर करें। हाँ, आंखें, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी डज नॉट लाई। यू गेट एन एनर्जी। आपको पसंदीदगी, नापसंदीदगी, झूठ, फरेब, छोटे छोटे साइंस मिलते हैं। फिर वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईयर्स, एक्सपीरियंस, वो आप भी, आई एम श्योर। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। लाइफ की सबसे बड़ा इमोशन कौन सा है आपके ख्याल में इस वक्त, जिस पे हम सुकून से बात कर सकते हैं? हमदर्दी। हाँ, सही बात है। और अगर हमें कोई हमदर्द मिल जाए तो उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती। कोई बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती। और ये हमदर्दी के रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं, खून के रिश्ते भी आ जाते हैं, दोस्तों के भी आ जाते हैं, कोलीग्स के भी आ जाते हैं, बड़ों के भी आ जाते हैं, छोटी भी सबके आ जाते हैं। आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे कौन सा रहा आज तक? बिगेस्ट हैप्पीएस्ट डे? लाइफ का हैप्पीएस्ट डे भी आया नहीं आया ना आए आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि सैडेस्ट डे कोई आया? Sorry, saddest day? नहीं, I can't say that. There are ups and there are lows in life. मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं बहुत खुश नहीं रही. But the happiest, no, that's not that moment that I remember. The saddest day in my life has also not happened yet. Oh, ये तो अच्छी बात है. So I've been going through it. ठीक है. वक्त आ गया. हमारा सेगमेंट है प्रोडक्ट ऑफ द डे. आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम जो है ये चिल्तन प्योर का है. और चिल्तन प्योर नाम है उन प्रोडक्ट्स का जो कि ऑर्गेनिक है. लेकिन मैं क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होती है. और आज की जो मेरी प्रोडक्ट ऑफ द डे है वो तो आपकी फेवरेट होनी चाहिए. चिया सीड्स, ब्यूटीफुल. या चिया सीड्स में से बहुत मजे की नहीं हो गए आजकल, इन हो गए एकदम से. लेट मी टेल यू, चिया सीड्स, हाँ, मैं तो बताना चाहूंगी, जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स होते हैं नाजरीन, ये आपके पास रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन दिस प्लैनेट हैं. एंड दे आर फिल्ड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को कम करते हैं, इम्यूनिटी को तेज करते हैं, आपकी आंख के लिए, दिल के लिए, ब्रेन के लिए ये जबरदस्त होते हैं. अदर देन दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर. आपके बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, कीप्स यू गोइंग. आपके प्रोडक्ट की भी एक्सप्लेनेशन. सुपरफूड, एब्सोल्युटली. इसको तो डेली इंक्लूड करना चाहिए डाइट में, बल्कि 1 टेबलस्पून को 1.5 लीटर पानी में डेली इंक्लूड करें, पूरा दिन वही वाला पानी पीते रहें. दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी टू लूज वेट. कुछ जायका आ जाएगा ना साथ. नो शुगरी ड्रिंक्स एजाज, नो शुगरी ड्रिंक्स. सो शुगरी और शरबत पे आ जाते हैं. तो बड़ा मजेदार आपने बताया. मतलब पहला गेस्ट आई जिन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हमारी प्रोडक्ट को, बिकॉज शी नोज एवरीथिंग. सब टिप्स पे है उनकी कि चिया सीड्स और सब चीज़ों के क्या फायदे होते हैं. जबरदस्त हो गया, क्या बात है. हॉबीज क्या है जी आपके? ट्रैवलिंग होती थी कोविड से पहले. आई यूज्ड टू बी अ पैशनेट ट्रैवलर. लास्ट में बाकू गई थी, और वो बिल्कुल कोविड से मैं पहले गई थी. और उसके बाद मेरा बिल्कुल बाली का ट्रिप प्लान हो रहा था, और वो अब तक प्लान ही हो ही जा रहा है. और अदर देन दैट आई एम अ शॉपaholic.
I am an obsessive buyer. Other than that, I like to travel and I like to shop. Okay, दोस्त कितने बनाती हैं? To be very honest, since I don't make friends, I make acquaintances. And I have infinite acquaintances. But I like everyone. Okay, कितना यूज करती हैं सोशल मीडिया? A lot. So मैं हर एक को कहती हूँ कि आपने कुछ पूछा था, you are everywhere. Because I use social media very well. Okay. Yeah. तो जो लोग मुझे कहते हैं ना, those people who try to, not judging anyone or something, try to sound very smart. Social media. I'm like, do you know what social media can do to your life? If you don't, then okay, fine. हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, राज क्या आपकी खूबसूरती का, आपकी फिटनेस का? सही बात है, हम तो एनवी करते हैं कि आपकी जॉ लाइन सुपर से बहुत ऊपर है। अच्छा, Ejaz jaw line is totally genetic. नहीं, वो तो है, लेकिन देखिए ना, हम तो जब कुछ खाते हैं तो हमारी जॉ लाइन तो जा लाइन, वो मैं भी खाऊंगी तो वो जॉ लाइन बन जाएगी। जब उस तरह जॉ लाइन इज टोटली जेनेटिक। माय मॉम शी हैज अ ब्यूटीफुल जॉ लाइन। हाँ, जो फिटनेस है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज डेली, यू हैव टू। आप जिम भी कर रही हैं? नहीं, मैं जिम नहीं करती। I run 60 minutes every day. But yes, ये मैंने अपने आप से ना वो कसम खाई है, the day I cross 35, I am hitting the gym. Before these muscles, then they need to be, given strength training and all. Yeah. अच्छा, मैं ना डेली अपना वेट करता हूँ सुबह उठ के। ये सही आदत है, बुरी आदत है? एक हफ्ते बाद कर लिया करें। डेली it's very cute, but इसकी जरूरत नहीं है। This is so cute, इसकी जरूरत नहीं है। कचौरी खाई बढ़ना चाहे। अच्छा, कचौरी भी खा रहे कचौरी भी खानी है और वेट भी करना है। अच्छा, जो वेट होता है ना, अब मैं आपको बताऊं, वो इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं रहा है। ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर अब आपका रहा है आपकी इंची टेप, आपकी मेजरमेंट्स। वेट को बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। औरतों में तो खास करके पीरियड्स के दिनों के करीब उनका 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ी होती है, दे वेट 2-3 kgs मोर। अगर आप बाथरूम नहीं गई हैं, फीसिस का वजन 1-2 किलो होता है। सुबह उठ के पानी या कॉफी पी ली, उसका 1-2 किलो वजन होता है। सो दिस इज नॉट अ वेरी बेस्ट आइडियल टाइम is in the morning when you have passed your stool and when you have not taken any water and without clothes. That is the ideal body weight criteria. Yeah. ओफ, ये बहुत महान है। क्या बात है आपकी। टाइम जैसे आपके साथ भाग जाता है ना। और वक्त आ गया गेम का। दिस और दैट खेलें आपके साथ। 2 ऑप्शंस, एक ऑप्शन आपने चूज करनी है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। सहर या इफ्तार? सहर। ओह नाइस। अच्छा, हाँ, सहर चूज करेंगी। टोस्ट और एग्स? एग्स। ओके, कार्डियो और वेट्स? कार्डियो। ओके, आइसक्रीम कोन या स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। आला। हाई टेक और लो टेक? हाई टेक। रियली नाइस। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। नाइस। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लोथ्स। ऑलवेज। अभी मेरे फोन की हालत देख के भी आपको पता लग जाएगा। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। ओके, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके, रिसीविंग में ईमेल या लेटर? लेटर। ओके, टैबलेट और कंप्यूटर? कंप्यूटर। ओके, ब्लू और रेड? रेड। मनी और फ्री टाइम? फ्री टाइम। कॉफी और टी? कॉफी। ओके, ट्रेन और प्लेन? ट्रेन। ओके, फोन और टैबलेट? फोन। नाइस। माहिरा और महविशयात? माहिरा। फाद मुस्तफा या फवाद खान? फवाद खान। नाइस, क्या बात है। इतना फास्ट किसी ने आज तक नहीं खेला था हमारा ये। और वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट द हैम्पर ऑफ द डे। आ गया हमारा हेल्थ बॉक्स। और आप तो वैसे ज्ञानी है हेल्थ की, सब कुछ जानती हैं आप क्या है। आपको हम दे रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स हमारी जो कि आपको याद करेंगे कि आप यहाँ पर आई थी। दिस इज द टोकन ऑफ लव फ्रॉम चिल्तन प्योर, जो कि नाम है प्योरिटी का, आप रखिए प्लीज। जनाब, चिल्तन प्योर की हमारी आज की मेहमान हमारे साथ हैं सहर चावला। सहर एक सेगमेंट होता है हमारा जिसमें आप सवाल करेंगे हमारे व्यूअर से, एंड दे विल आंसर इन अंडर द इंटरव्यू, और जो सही जवाब उनको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सो सवाल लेकिन होगा उनका, मतलब सवाल वो होगा जो आप करेंगी अपने बारे में इन टॉक में से। तो बताइए। सबसे पहले तो मैं व्यूअर से ये सवाल करूंगी कि मैंने चिल्तन प्योर के किस प्रोडक्ट के बारे में कहा है कि वो रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ऑन दिस प्लैनेट। ये ठीक है सवाल। ठीक है, हाँ, यही सवाल एब्सोल्युटली ठीक है कि आज किस प्रोडक्ट की बात की चिल्तन प्योर की सहर ने। जबरदस्त, क्या बात है, इंटेलिजेंट है। और एनी प्लान्स क्या है अब आगे? ईद के बाद क्या नया आ रहा है? ईद के बाद
एज सच नथिंग, बस यही है कि अपनी रूटीन थोड़ी मज़ीद स्कीमेटिक करनी है, 2-3 चीज़ें सोच रही हूँ, उन पे काम करना है, और जब काम हो जाएगा, जब चांद चढ़ता है तो कुल आलम देखता है। कुल आलम देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, आप इस वक्त छाई हुई हैं और चिल्तन प्योर की आप खास मेहमान बनी आज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप दुआ करें कि मैं सीजन नहीं, मैं रीजन रहूं। ओह माय गॉड, मैं कहता हूँ मैं तो फुल्ली इम्प्रेस होता हूँ सहर से कि सहर के अल्फाज का चुनाव देखा है आपने। शी इज जस्ट अनस्टॉपेबल, यू रॉक, थैंक यू सो मच। जनाब ये थी सहर चावला, देखा आपने कितनी कंपोज्ड हैं, उनकी सब कुछ उनको पता है कि लाइफ में क्या करना है और कैसे चलना है, बिकॉज शी थिंक्स हमेशा पॉजिटिवली। तो जनाब ये रहा आज का शो, देखते रहा कीजिए यारों का यार। जैजी आपके साथ रहता है, वीकली हम आते हैं नए नए शोज लेकर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल चिल्तन लाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज अवर प्रोडक्ट्स चिल्तन प्योर। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, लौट के आऊँगा, अल्लाह हाफिज। जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।